तो वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास जो हमारी ऑलरेडी चल रही थी टाइप्स ऑफ वर्ब्स पे, उसमें हमने इंटर इन इंट्रांजिटिव वर्ब किया, ट्रांजिटिव वर्ब किया, लिंकिंग वर्ब किया, और आज हमें ऑक्सिलरी AUXILIARY, ये लिख लेना, ऑक्सिलरी AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब करना है। ठीक है। अब देखो, दो बातें हैं। एक तो उस बात पे मैं आता हूँ कि जो मैं आपको थोड़ा एक लाइफ के बारे में बता रहा था, गाइडेंस आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें समझना भी है। क्योंकि जब आप बड़े हो गए, आप में से कुछ बच्चे 10th में हैं, कुछ 4th 5th के अंदर हैं, बड़े हो गए बेटा धीरे धीरे, छोटे बच्चों को भी बात समझ नहीं है। और आजकल सबसे अच्छी बात है कि छोटे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं। देवांश को मैं देखता हूँ, बहुत समझदारी की बातें करता है, लेजीनेस है पढ़ाई को लेके। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है इस बात का कि आप लोग समझदार हो, चाहे आप छोटे हो, कुछ आप में से कुछ बड़े भी हैं। तो पहले तो ये समझो कि अब हम ये जो कर रहे हैं, हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, उसे करने का एक पर्पस हमें पता होना चाहिए कि भैया हम ये क्यों कर रहे हैं। आप छोटे हो, आप बड़े हो गए, आपकी इंग्लिश और टफ होती जाएगी, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इंग्लिश के अंदर आपके अलग अलग वर्ड्स आएंगे, मोटी मोटी किताबें पढ़नी होगी। अगर ह्यूमैनिटीज़ माने आप हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट्स में चले गए, अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में, तो उसमें तो लैंग्वेज और ज़्यादा टफ हो जाती है इंग्लिश की। और वहाँ पे कई कई वर्ड्स आएंगे, और वर्ड्स आप पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा नाउन क्या है, वर्ब क्या है। और बचपन से अभी से आपका अगर एक बेस अच्छा बन जाता है, तो आपको कमांड हो जाएगी इंग्लिश में कि ये वर्ड क्या है, ये कौन सा नाउन है, ये वर्ब है, अच्छा ये कौन सा, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इंटर ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एक, जिसे कहते हैं ना, विद्वान बन जाओगे इंग्लिश के, स्कॉलर। अगर आप लोग इस तरह से, जिस तरह मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, 1 साल का तो हमारा कोर्स, हमारा पहला 1 साल तो आप ये मान के चलो कि हमारे लिए भी ट्रायल है आपके साथ। बट मुझे विश्वास है कि अगर हम 1 साल के अंदर जितना करा सकें और उसके बाद करा सकें, तो आप जैसे बच्चे तो टीचर बन जाएंगे इंग्लिश के, इतनी अच्छी आप लोग की इंग्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई भी हो रही है और एक स्किल भी आपको मिल रही है। आपको पता है अभी इंटरनेट देखो थोड़ा ग्रो हुआ, तो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं। और अभी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें डेवलप होंगी, तो ऐसे लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगी जिनको अच्छी इंग्लिश आती हो, जो लोगों को पढ़ा सके, बता सके। तो अब ये इम्पोर्टेंस है हमारी, ये सब जो हम कर रहे हैं। अब मैं जो आपको पहले बात बताई थी उसको समझो। हम बात कर रहे थे इंडिया की, कि इंडिया में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है। डेवलप्ड कंट्री जिसे हम इंग्लिश में विकसित देश बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर जो पैसा है, वो, हमारा देश कहने को तो आज़ाद हुआ 47 में, वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947 ऑन 15 अगस्त। ठीक है, हम कह दिए हम भी आज़ाद हुए, ठीक है। बट हुआ क्या, जो राजे रजवाड़े थे वो लोग पहले से राज कर रहे थे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे उनका, और ज़मीन पे उनका, और जब ब्रिटिश लोग आए तो यही राजे रजवाड़ों ने उनके साथ मिलकर बिजनेस किया। तो पैसा वो कुछ राजे रजवाड़ों के पास है, फिर कुछ हमारे कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में पैदा हुए, टाटा हो गया, बिरला हो गया, बट दे आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू वास्टनेस ऑफ कंट्री। इतना बड़ा देश है, इतने करोड़ों लोग हैं, उस हिसाब से जो नंबर ऑफ रिच पीपल है वो बहुत कम है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में पैसा लोगों के पास ज़्यादा है, और उसके कारण रहे हैं अलग, वो लोग बाहर गए, वहाँ पर उन्होंने कमाई करी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करी, नई नई चीज़ें बनाते हैं। आज भी देखो हमारे देश में मशीन हमें चाहिए, मान लो एक मशीन हमें चाहिए, तो हमें कहाँ कहाँ मिलेगी, चाइना से मंगाएंगे, अच्छी चाहिए जर्मनी से मंगाएंगे, जापान से मंगाएंगे, हमारे पास नहीं है, टूल्स नहीं है हमारे पास, उसकी वजह से वो चीज़ हमें महंगी पड़ती है। ऑयल नहीं है हमारे पास, एनर्जी रिसोर्स नहीं है, रशिया बहुत बड़ा देश है, उसके पास बहुत ऑयल है, अमेरिका के पास ऑयल है, अरब कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बट ऑयल है, वैसा हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, अभी हमें हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि उसको भूखमरी से बचाना और उसको जिंदा रखना ही एक बहुत बड़ा हमारे देश के आगे उद्देश्य है। अब पता है आपको, अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था,
500 रुपये के लिए, महाराष्ट्र की न्यूज़ थी, 500 रुपये के लिए एक आदमी को खाने का नहीं था, तो वो आदमी कहीं पर उसने उधार लिया, उस उधार के बदले उसको कई महीनों तक इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी खेतों में कि अंत में उसने अपने आप को मार डाला 500 रुपये के लिए। तो हमारे देश में भुखमरी बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसे में इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर हमारे यहाँ पे सिक्योर है, बिकॉज गवर्नमेंट को रहना पड़ेगा इतने बड़े देश को चलाने के लिए। तो आप लोग जब पढ़ रहे हो तो आगे टारगेट बना के चलो कि हम लोग सर्विसेज में जाएंगे, जज बनेंगे। जुडिशरी की बहुत सर्विस है, अभी बहुत सारे जजेस की पोस्ट खाली हैं। ऐसे आपके पेरेंट्स से भी डिस्कस करके, टीचर्स से, पेरेंट्स से डिस्कस करके कोई टारगेट बना के चलो, ये है। तो अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर, ठीक है। सो इट इज़ ए हेल्पिंग वर्ब दैट इज यूज टुगेदर विद द मेन वर्ब टू शो टाइम एंड कॉन्टिन्यूटी। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि मेन वर्ब से यूज होता है, जिसके साथ हम टाइम और कॉन्टिन्यूटी के अंदर ये हमें बताता है, ठीक है। अब होता क्या है, टाइम एंड कॉन्टिन्यूटी, ये तो दो चीज़ें हमने सीख ली। चलो टाइम एंड कॉन्टिन्यूटी, एग्जाम्पल देख लो इसकी, सिंपल है, सिंपल चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक तो होते हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। प्राइमरी पे बाद में जाता हूँ, प्राइमरी बहुत आसान है। पहले मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। शैल, विल, कैन, नीड, शुड, ये सारे हमारे होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। जैसे आई शैल हेल्प यू, तो अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शी विल ओबे यू, ठीक है। ही कैन हेल्प यू, तो कौन कौन से हैं, विल, ऐसा होगा, ठीक है। अब इसमें देखो दो वर्ब आ रहे हैं, मैंने कहा आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मदद को लिए वर्ब कौन सा है, हेल्प, लेकिन उससे पहले हमने कौन सा लगा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हमारा कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरीज। गुड इवनिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड। अब नॉट गो देयर तो वर्ब क्या, गो, लेकिन मैंने पहले क्या लगा दिया, नीड, ठीक है। मे आई कम इन, आप लोग बोलते हैं क्लास में मे आई कम इन, तो कम तो वर्ब है ही, आपने पहले क्या लगाया इसमें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कि मे आई कम इन। अब समझते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से आपको और समझ में आ जाएगा। आपने कोई काम कर रहे हो आप, अब जैसे कल मुझसे मैंने एक इससे पूछा, इसकी देवांश की मैडम पढ़ा रही है गुड हैबिट्स, तो मैंने इससे पूछा व्हाट आर द गुड हैबिट्स, तो ये बोला हेल्प। मैंने कहा अबे तू हेल्प बोल रहा है, यू आर सेइंग हेल्प, तेरे हेल्प बोलने से क्या मुझे पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तूने मुझे कहना है हिंदी में मुझे खाना ला दो, और तू सिर्फ वर्ब बोल दे, ला दो बोल दो, तो क्या समझ में आ जाएगी पूरी बात। तो खाली वर्ब से क्या हमारी बात समझ में आती है हमें। हाँ, अगर बात चल रही है छोटे शब्दों में और लंबी बात चलती आ रही है तो समझ में आती है, लेकिन ऐसे को समझ में थोड़ी ना आएगा। क्रिया बोल दी, अब मैंने कहा वॉक, क्या भाई, क्या, पूरी बात बोलो। फिर मैंने कहा कैन यू वॉक, क्या तुम चल सकते हो, तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे एक सेंटेंस है, तो अब सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल तो हमने समझ लिया, एग्जाम्पल समझ लिए, तो वो कार्य विधि बताते हैं। जैसे आई शेल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो आई हेल्प यू मैं बोलता, आई विल हेल्प यू बोलता, और आई शेल हेल्प यू, दोनों में क्या फर्क है। विल तो मतलब पक्का करूंगा, और शेल माने
करूंगा, मतलब हाँ वो भी ठीक है, आई के साथ शैल लगेगा, वो भी ठीक है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आई विल नहीं लगेगा, आई के साथ शैल लगेगा। एक्चुअली हम लोग तो ब्रिटिश छोड़ चुके हैं, नाइन्थ जब हम लोग 9th स्टैंडर्ड में थे तो हमारी ब्रिटिश इन्होंने हटा दी थी, पूरी अमेरिकन ले आए थे, तो हमें हैबिट वो पड़ गई है, बट आई के साथ शैल लगेगा। शी विल ओबे यू, वो तुम्हारा कहना मानेगी। तो अब देखो, ओबे भी इसमें एक वर्ब था, शी ओबे यू मैंने बोला, तो बात कुछ बन नहीं रही। वह ओबे करेगी तुम्हें, शी विल ओबे यू। अब मैंने विल लगा दिया, अब मान लो मैं विल की जगह क्या करता, वुड लगाया था, शी वुड ओबे यू, तो शी ओबे यू तो सेम रहता, बीच में विल या वुड हो जाता, या मैंने लगाया था शी माइट ओबे यू, क्या फर्क पड़ता दोनों में। वुड का मतलब या माइट का मतलब होता कच्चा पक्का, वुड की पक्का नहीं है। शी मे ओबे यू पक्का नहीं है, शी विल ओबे यू मैंने पक्का है। तो कार्य विधि ओबे करना पक्का हुआ, तो उसमें मैंने विल लगा दिया। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, अब मैंने कहा यू शुड ओबे योर एल्डर्स। अब मैं यहीं पे क्या का मतलब है कि तुम्हें अपना बड़ों का, एल्डर मैंने बड़ों का आदर करना, बात माननी चाहिए, ओबे ओबे ई वाई। अब मैंने ऐसे नहीं बोला यू मे ओबे, अगर मैं कहता यू मे ओबे, एम ए वाई मे लगाया था, तो इसका मतलब बात पक्की नहीं होती। यू वुड ओबे, बात पक्की नहीं होती, यू शुड ओबे। इसे क्या बोलते हैं सेंटेंस को जिसमें हम जोर दे के बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, किसी ने ग्रामर और अच्छे से कर रखी है बच्चे ने, आदेशात्मक सेंटेंस बोलते हैं। तो अब देखो, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे आते हैं, ठीक है। अब बी जो होता है, बी बी ई बी, तेरी को शायद अगर नींद आ रही है, तो बी की कितनी फॉर्म्स होती है? अरे ये क्या हुआ, आपने तो वीडियो बंद कर लिया, ऑन करो सब बच्चे वीडियो, कम से कम शक्ल तो नजर आए कौन क्या कर रहा है। तो बी की फॉर्म होती है, बी क्या होता है, होना, हो रहा है, जैसे वो खा रही है, शी इज ईटिंग, वो पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। बी माने होना। अब मैंने कहा शी इज ईट, तो बात समझ में आएगी कोई, सही है क्या ये, शी इज ईट, बोलो नहीं है ना, शी इज ईटिंग, क्योंकि कोई भी काम हो रहा है तो आई एन जी लगाते हैं, ये हमें पता है। ही वाज रीड, अब मैंने कहा ही वाज रीड, तो क्या बात बनी, तुक बना, ही वाज रीड, रीड तो वर्ब है, बताओ, ही वाज रीडिंग। देवर स्टैंड, ये कोई बात हुई नहीं, देवर स्टैंडिंग, वे खड़े थे, देवर स्टैंडिंग, वे चल रहे थे, देवर वॉक, कोई बात हुई नहीं, गलत, देवर वॉक नहीं, देवर वॉकिंग, ठीक है। तो इस आर वाज वर जो हम लगाते हैं, ये हमें बताता है, क्या बताता है हमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आई एम ईटिंग, प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस है, आई वाज ईटिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है, ये आई है क्या, शगुन, शगुन, सर आज उसकी मम्मा लेट हो गई थी ऑफिस से। अच्छा संध्या है, ओजस, श्वेता, श्वेता है, संध्या, संध्या बोल नहीं रही या नहीं है, ओजस, ये श्वेता, कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है, मुझे पता है, जिसको पता है, मैं श्वेता से जानना चाहता हूँ, कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है, श्वेता बोलो। बेटा जल्दी बोला करो, नहीं यार, मेरे को पता है, जिसको पता है, मैं तो श्वेता से पूछना चाहता हूँ। मुस्कान आप बताओ, कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है, बहुत थकावट आ रही है, बोलो बेटा मुस्कान कौन सा होता है कॉन्टिन्यूस, कांट, कैन आई टेल, चलो कुछ आगे बताएगी कौन सा होता है कॉन्टिन्यूस।
यस सर। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कौन सा वर्ब होता है कॉन्टिन्यूस? अवनीश मुझे पता है, आपको पता है, बता आप क्यों बोलोगे, आपसे बाद में पूछूंगा। जिनको पता है वो बोल रहे हैं कैन आई टेल, मुझे पता है, किसको पता है नहीं। खुशागर बेटा, देवांश आप बताओ कॉन्टिन्यूस क्या होता है? यस सर। अरे कॉन्टिन्यूस क्या होता है? यस सर ही बोलता है तो हमेशा। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? चलो अवनीश बताएगा इनको। अवनीश बताओ क्या होता है कॉन्टिन्यूस? जो काम चल रहा हो। जो काम चल रहा पर हो। अब ये कुशाग्र, पर मैं कुशाग्र जो काम चल रहा हो। अंश जो सर काम जो चल रहा काम हो। चल रहा हो। वेरी गुड। जो काम चल रहा हो, ठीक है। तो वो काम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे है कि हम अभी फ्यूचर की बात तो हम कर चुके हैं 10 साल बेशक, लेकिन अभी हम खाली वर्ब पढ़ रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हमारा। तो एक होता है इज आर, ठीक है। अब एक होता है हमारा, अच्छा इसको हम पैसिव सेंस। पैसिव सेंस क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, सेंटेंस समझ लो। दीज बुक्स आर सोल्ड इन सुपरमार्केट। ये किताबें सुपरमार्केट में बेची जाती है। ही वॉज अरेस्टेड एंड हेल्ड ओवरनाइट। ओवरनाइट माने वह अरेस्ट किया गया और उसे ओवरनाइट माने पूरी रात। ओवरनाइट, OVERNIGHT, ओवरनाइट माने पूरी रात, ठीक है। अब आते हैं हम हैव पे। हैव भी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसकी दो फॉर्म होती है हैव की, हैज और हैड, ठीक है। इससे हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैव से प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ए पेन, सिंपल। शी हैज ए पेन। हैव, शी के साथ हैज, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा। ये मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। आई वी यू दे, वी हैव ए पेन, दे हैव ए पेन, दे हैव ए साइकिल, दे हैव ए कार। और ही शी इट के साथ इट हैज ए रिंग, शी हैज ए साड़ी, ही हैज एन अम्ब्रेला। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और हैड पास्ट के लिए, इसी में पास्ट में हैड लग जाएगा। अब डू को समझो, जो इम्पोर्टेंट है। तो डू जो होता है वो भी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और ये सपोर्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो डू कहाँ इस्तेमाल होता है? कभी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, कभी किसी कैसे कहते हो ये मत करो, ये नहीं करो। जैसे डोंट डू इट, इसे मत करो। नॉट डू इट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? डोंट डू इट। या किसी बात को जोर देना हो, डू इट, जोर दे के बोले। जोर देने को कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस, EMPHATIC, एम्फेटिक। एम्फेटिक, एम्फेटिक माने जोर देना, एम्फसाइज करना। ये बता चुका हूं मैं आपको, डू पहले ही बताया है। कैन यू डू दिस, मैंने कहा कैन यू डू दिस, क्या तुम करते हो? अब मैं इसको अगर ऐसे बोलूं कैन यू डू दिस, तो मैंने डू क्यों लगाया यहाँ पे? मेरा डू का मतलब सिर्फ ये नहीं था, सिर्फ ये मतलब नहीं है कि भैया तुम ये कर सकते हो। कैन यू डू दिस मतलब जोर दे के बोल रहा हूं कि भैया क्या तुम ये कर सकते हो, ठीक है। अब डू की 5 तरह की फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो डू हो गया, डस, डूइंग, डिड और डन। तो हमने डू, डस, डूइंग ये सब हम कर चुके हैं। डिड भी हम कर चुके हैं, आगे वाले हम पहले क्लासेस में डिड कर चुके हैं। कब लगता है डिड? कौन से टेंस में लगता है? शी डिड नॉट गिव मी मनी, ये कौन सा टेंस है? बताओ मुस्कान, बताओ कौन सा टेंस है? शी डिड नॉट गिव मी मनी, शी डिड नॉट गिव मी मनी कौन सा टेंस है? बताओ आराध्या कौन सा टेंस है? बोलो, शी डिड नॉट गिव मी मनी आराध्या कौन सा टेंस है? देवांश बताओ कौन सा टेंस है? शी डिड नॉट गिव मी मनी। उसने मुझे अबे पैसे नहीं यार तू दिए। तो हमेशा ट्रांसलेट कर दिया अगर भाई, ट्रांसलेटर बन जाएगा तो लगता बड़ा हो गया। मुझे ये बता टेंस कौन सा है? शी डिड नॉट गिव मी मनी। संध्या कौन सा टेंस है? ओजस कौन सा टेंस है? ओजस Past indefinite. है? Past indefinite.
ये कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट। गिरीश कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। शिवेन कौन सा है? सर हम पास्ट इंडेफिनिट। हाँ कुशागर कौन सा है? कौन सा बेटा? डिड? प्रेजेंट? सर कैन आई टेल? सर प्रेजेंट टेंस। नहीं बेटा प्रेजेंट नहीं है, बताओ कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट। है। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है। शी डिड नॉट गिव मी मनी। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। वॉइस इज वेरी लो। माई वॉइस इज लो। सबको लो आ रही है? नो सर। नो सर। सर तो जिसको लो आ रही है, आई थिंक शी नीड टू चेंज। शी नीड्स टू चेंज, नॉट नीड, शी नीड्स टू चेंज हर पोजिशन लिटिल बिट। आराध्या ओके। नाउ डस भी हम कर चुके हैं। वी हैव डन डस। डस किस में आया था? बताओ भाई, कौन बताएगा? श्वेता बताओ, डस किस में आता है? कैन आई टेल? बोल दो भाई, जिसको आ रहा है वही बोल दो। डस किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। कितना सिंपल हो गया ना। डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट, डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और डू किस में आता है? बताओ भाई, संध्या, देवांश, कुशाग्र, डू किस में आता है? देखो कुशाग्र बच्ची कितनी अच्छी है बेटी, कैमरा पे है, तो मैं शक्ल देख देख के पूछता हूँ। अब जिसकी शक्ल ही नजर नहीं आएगी मैं उसे कैसे पूछूंगा ये बताओ। इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा पे रहा करो। कैमरा किस लिए है? यस सर। कुशाग्र बताओ, डू किस में आता है? कौन से टेंस में आएगा बेटा? डू इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, डू किसके साथ लगता है? आई, वी, यू, और ही शी इट के साथ डज लगता है। दो आदमी है, दे आर डूइंग। एक आदमी है, आराध्या जैसे, या कुशाग्र है, कुशाग्र डस। कुशाग्र ने किया, कुशाग्र डस। ठीक है। अब लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट था, और उसके साथ हम एक क्लास खत्म करेंगे आज की, थोड़े अभी चेक होगा तुम लोग का। वो इम्पोर्टेंट जो डू की फॉर्म है बेटा, वो है, सब बच्चे समझ लो, डन। DONE डन। ये क्या होता है? सबसे पहले तो समझो कि डन जो होता है ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? और वर्ब की फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल होता है जो एक्शन कंप्लीट हो गया उसको बताता है कि एक्शन कंप्लीट। और ये हम कल, या मैंने जैसे कहा था 4 दिन की होगी हमारी क्लास, क्योंकि स्ट्रेच हो रही है, या मंडे करेंगे, जो भी देखते हैं। अभी तो कल की अगर नहीं होगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ पक्का नहीं है। तो ये जो है ना डन, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, ING। आई थिंक मैं और क्लियर कर दूंगा, कल आपको क्लियर करूंगा। तो अब जो डन वर्ड है ना, मैंने इसके बहुत सारे सेंटेंस निकाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इसको इस्तेमाल करना आ जाए। डू, डज, डिड। डू, डज, डिड और डूइंग, ये 4 तो बड़े आसान है। आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, शी डज, ही डज, ही डिड, शी डिड। यू डिड नॉट स्टॉप हिम, तुमने उसे नहीं रोका। यू डिड नॉट डू दिस, तुमने ये नहीं किया। अब डन का प्रयोग हम सेंटेंस में बोलूंगा, और बारी बारी आप सब लोग। तो सबसे पहले आराध्या से क्वेश्चन है। मैंने बोला यह इंटरनेट के बिना किया नहीं जा सकता था। बोलो आराध्या, ट्रांसलेट करो। यह इंटरनेट के बिना किया नहीं जा सकता था। अच्छा चलो मैं तुम लोगों को शुरू करता हूँ, उससे पहले 1-2 बातें और बता दूं तुम लोगों को। ठीक है, इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बड़े होने तक भी जाते हैं। कुड, वुड, शुड, माइट, ये सारे वर्ड्स हैं। तो जब भी कैन का पास्ट होता है कुड, जैसे यहाँ पर था किया नहीं जा सकता था, या इंटरनेट के बिना किया नहीं जा सकता था। जो काम किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में भी हम इसको यूज कर देते हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, बीच में नहीं करते, प्रेजेंट में नहीं करते। दिस कुड बी डन, ये किया जा सकता था। दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है। ओके, वो जस्ट टेल मी, यह काम यह इंटरनेट के बिना नहीं किया जा सकता था।
ट्रांसलेट दिस ओजस, Yes, sir. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। यह इंटरनेट के बिना किया नहीं जा सकता था। Sir, I don't know. कौन करेगा इसे ट्रांसलेट? करो यार, कोई तो करो ट्रांसलेट। शिवेन करो। This is not do without चलो इसने internet. कुछ तो बोला, दिस इज नॉट डू विदाउट इंटरनेट। शिवेन बोलो। श्वेता, Yes, sir. संध्या, बोलो यार, कुछ तो कोई बोलो। Mechanical बोलो बोलो, जिसको आ रहा बोलो। could not have done without internet. क्या बोला बेटा, दोबारा बोलना। अच्छा बोला थोड़ा, अभी श्वेता ने बोला। Could not have done without internet. काफी सही बोल दिया इसने। और कौन है? कुशाग्र, अंश, संध्या, बोलो। बोलते रहो। चलो मैं नाम ले रहा हूँ सबका, फिर वो बोलो, ठीक है? सबसे पहले बोलो कुशाग्र। नहीं बेटा, आवाज नहीं आई। अवनीश बोलो। This did not completed with internet. इसने कहा दिस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। ओके ओके, Sir, can I tell? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। He is not done without internet. ओके, सुन लिया मैंने। Sir, can I tell? बोलो शिवेन। Sir, this work is not completed without internet. दिस वर्क इज नॉट कम्प्लीटेड विदाउट। देवांश क्या होगा? ओजस ने तो मना ही कर दिया। Internet is मुस्कान, और ये आज वो आई नहीं है, संध्या नहीं आई। मुस्कान बोलो। चलो मैं अब आप लोगों को बताता हूं। अब यहाँ पर एक चीज आई, कंप्लीटेड। दो स्टूडेंट्स ने बोला कंप्लीटेड और एक स्टूडेंट ने बोला डन, आराध्या ने बोला डन। तो डन का जो मीनिंग है, क्या होता है? डन, काम का होना। तो जो डन होता है ये समझाता है कि कंप्लीट एक्शन, एक्शन कंप्लीट, तो उसमें कंप्लीट बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये श्वेता ने काफी हद तक ठीक बोला था। अब श्वेता बेटा तुम लाइन पे आ जाना, तुमसे पूछूंगा मैं अगला। दिस कुड नॉट बी डन विदाउट इंटरनेट, ये होता है इसका। चलो बेटा श्वेता फोन पे आ जाओ। दिस कुड नॉट बी डन विदाउट इंटरनेट, फोन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन तुम्हारे से है, फोन पे आ जाओ बेटा, फिर मैं पूछूंगा। अनम्यूट करके फोन पे आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? फोन, अरे कैमरा पे आओ। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, बताओ। अनम्यूट कर दो, अनम्यूट करो ना बेटा, अनम्यूट कर दिया करो। अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। unmute कर दो. It's 5:42 p.m. श्वेता अनम्यूट करके बोलो। बताओ मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। What I आगे what did I what अब I जिसको भी बोलना है ना वो कैमरा पे आ जाया करो, मैं समझ जाऊंगा उसको बोलना है, ठीक है? ओजस बोलना चाहता है, जिसको बोलना है वो कैमरा पे आ जाओ। ओजस बोलो। what did I do for you? व्हाट डिड आई डू फॉर यू? अविनाश, अश्वनी, अवनीश बोलो। What did I do? फॉर यू बोलो। राध्या, स्पीकर राध्या। सर आपकी
मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? आई What I will do? व्हाट आई विल यू डू। Can I tell, sir? मैंने कहा कैमरा पे आ जाओ जिसको बोलना है। कुशाग्र, देवांश, संध्या, मुस्कान, जिसको बोलना है कैमरा पे आओ। Yes, sir. What I do? बेटा हो गया। हाँ शिवेन बोलो। Sir, what I done you? व्हाट आई डन यू। कुशाग्र बोलो। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। बेटा उसको छोड़ दो, कुशाग्र आपकी आवाज नहीं आती बेटा, अनम्यूट करके छोड़ो। What? What? बोलो। What? एक सेकंड कुशाग्र को बोलने दो खाली। बोलो बेटा कुशाग्र दोबारा। व्हाट डिड आई डू। देखो मैं इसलिए सुन रहा हूँ, सबको इसलिए मौका दे रहा हूँ ताकि मैं गलती पकड़ूं, क्या गलती, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आप लोगों की। देवांश बोलो। तो जब बोल What you will do? ये कह रहा है व्हाट यू विल डू। मैंने क्वेश्चन किया था कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। अब किया, कुछ काम था, किया, काम हो गया, काम हो गया। बोलो गिरीश। What did I do with you? व्हाट डिड आई डू विद यू। देखो अब क्या है, आप सब लोग इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे हो तो आप लोग समझ रहे हो कि ये पास्ट टेंस था, डिड लगेगा, और बहुत सबने डिड लगाया। एक देवांश तो महाराज ऐसे हैं विल लगा रहे हैं, उल्टा ही कर रहे हैं, आप फ्यूचर में लेके जा रहे हैं। कम से कम आप सबने समझा कि ये पास्ट के अंदर है। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तो मैंने आप लोगों ने एक चीज नहीं पकड़ी। अब इस चीज को आप पकड़ लो कि डन वर्ड हम कर रहे हैं। व्हाट आई हैव डन फॉर यू, क्या किया, काम हो गया, कंप्लीट, डन, डन डनाडन डन। व्हाट आई हैव डन फॉर यू। अब ये शिवेन से है, देखते हैं बोलता है कि नहीं। थोड़ा मुश्किल है शिवेन, देर सवेर होना ही था। देर सवेर, इसे देर सवेर होना भी था। बोलो शिवेन। इसे देर सवेर होना ही था। देर सवेर क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो यार, मैं अगले स्टूडेंट पे चला जाऊंगा। जो दिमाग में आए बोलो, इसे देर सवेर होना ही था। चलो अवनीश आप बताओ, आराध्या आप बताओ, आराध्या आप बताओ, इसे देर सवेर होना ही था। कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है सबको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, मैं ऐसे बता देता हूँ। बोलो। He did late. ही डिड लेट तो मतलब ये उसने काम देर से किया। Can I tell, sir? बोलो। It had to been meant for late. ये किसी को समझ नहीं आ रहा। मेरा सेंटेंस था इसे देर सवेर होना ही था। देर सवेर होना ही था। Can I tell? बोलो। Do this anytime. डू दिस एनी टाइम। अब जिसको आराध्या है, मुस्कान, संध्या, कोई है और जिसको बोलना है इसको, इसे देर सवेर होना ही था। ओजस। But I don't know. ओके। इट हैड टू बी डन। अब देखो होना ही था, हैड में चला जाएगा, पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पास्ट परफेक्ट है तो हैड। और कॉन्टिन्यू होता पास्ट परफेक्ट, पास्ट वो होता आपका परफेक्ट कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो होता हैड बीन। मैंने कहा नहीं, हो ना ही इसे देर से होने था। इट हैड टू बी डन, होना ही था, इट हैड टू बी डन सूनर और लेटर। देर सवेर को बोलेंगे सूनर, SOONER, सूनर और लेटर, LATER, सूनर और लेटर।
अब अगला देखो, अब अगला छोड़ते हैं, क्लास खत्म करते हैं, कल करेंगे, ठीक है बच्चों? कल या फिर मंडे जो भी होगा मैं बता दूंगा। और बताओ, किसी को कुछ बात बोलनी है? बाय सर। अरे भैया बाय कर दूं? एक सुन, कुछ बोल रहा है कुछ। सर हाँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ देर सवेर? सूनर और लेटर मतलब आज नहीं तो कल। कोई चीज है आज नहीं तो कल होनी है, देर सवेर। समझ में आया कि नहीं आया? देर सवेर मतलब यस आज नहीं सर। हुआ तो कल तो होगा ही होगा, देर सवेर। चलो बाय बच्चों, कल मिलते हैं, बाय।